जरा इमेजिन करो, एक ऐसे शहर का जो अचानक से एक खतरनाक वायरस की लपेट में आ जाए। एक ऐसा वायरस जो शहर के लोगों को तेजी से इन्फेक्ट करके ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट करने लगे, और वो ज़ॉम्बीज पानी की एक बूंद मिलते ही इतने खतरनाक हो जाएं कि उन्हें रोकना नामुमकिन हो जाए। और फिर इसी बीच एक अकेला इंसान अपने प्यार को बचाने के लिए उन ज़ॉम्बीज से बिना डरे भिड़ जाए। कहानी की शुरुआत होती है थाईलैंड की एक सिटी बैंकॉक से, जहां हम स्योंग नाम के एक आदमी को देखते हैं जो सिटी में फिश सप्लाई का काम करता है। और एक दिन जब स्योंग अपने बॉस के साथ फिश सप्लाई करने कंपनी की तरफ जा रहा होता है तो उन्हें रास्ते में एक ट्रक खड़ा नजर आता है, जिसे देखकर स्योंग और उसका बॉस चौंक जाते हैं और स्योंग वहां से अपना रास्ता बदल लेता है कि तभी वहां छिपे कुछ गुंडों का ग्रुप बाहर निकलकर उनकी गाड़ी को घेर लेता है। लेकिन स्योंग का बॉस ये सब देखकर भी शांत बैठा रहता है, और जैसे ही एक गुंडा स्योंग के बॉस के पास आता है, स्योंग वहां आकर उसका भरता बना देता है। और देखते ही देखते स्योंग की उन गुंडों के साथ फाइट शुरू हो जाती है। कुछ ही देर में स्योंग एक एक करके सभी गुंडों को ढेर कर देता है, लेकिन इतने में एक गुंडा गाड़ी में रखे एक बॉक्स को ले जाने लगता है कि तभी स्योंग का बॉस पीछे से आकर उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर सामान को कंपनी की तरफ जाने लगते हैं। असल में स्योंग कुछ साल पहले बैंकॉक का एक फेमस मार्शल आर्ट फाइटर रह चुका होता है, लेकिन फिर ऐसा मुश्किल दौर शुरू होता है कि हालात बिल्कुल बदल जाते हैं। 10 साल पहले ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पोलर आइस कैप्स तेजी से पिघलने लगते हैं, जिससे समुद्री जानवरों में एक खतरनाक बैक्टीरिया फैल जाता है और हर तरफ महामारी शुरू हो जाती है। लेकिन थाई गवर्नमेंट खुद को दुनिया से अलग करके अपने फूड प्रोडक्शन को सेव कर लेती है, लेकिन इस फूड का फायदा सिर्फ सिटी के अमीर लोगों को ही होता है। गरीब लोगों को खाने और साफ पानी के लिए खुद मेहनत करनी पड़ती है। सिटी का कानून गरीब लोगों के लिए बहुत सख्त होता है और जरा सी गलती पर भी उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। इसलिए सिटी के कुछ लोग छिपकर अपना एक गैंग बना लेते हैं, जिनका काम इन फूड सप्लाई को छीनना होता है जो मेन कंपनी की तरफ जा रही होती है। जल्द ही स्योंग और उसका बॉस सप्लाई कंपनी पहुंच जाते हैं, जहां हम कंपनी के मैनेजर चोजी को देखते हैं, जो स्योंग के बॉस से सप्लाई किए गए सभी बॉक्स रिसीव करने लगता है। कि तभी चोजी को पता चलता है कि इन बॉक्स में से एक बॉक्स ओपन है, जिस पर वो स्योंग के बॉस पर काफी गुस्सा करता है और उसकी पे से पैसे काटकर वो बॉक्स उसी को दे देता है। जल्द ही स्योंग और उसका बॉस वापस वर्कशॉप आते हैं, जहां स्योंग का बॉस उसे एक हेवी बाइक की चाबियां देता है और कहता है कि अब से स्योंग को सप्लाई का काम इसी बाइक पर करना होगा। इसके बाद स्योंग का बॉस जब चोजी के दिए गए उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसमें से एक खास किस्म की फिश निकलती है, जिस पर स्योंग का बॉस उसका एक पीस काटकर स्योंग को भी दे देता है ताकि आज रात वो उसे फैमिली डिनर में खा सके। दूसरी तरफ हम स्योंग की वाइफ रिन को देखते हैं, जो कि स्योंग के घर न आने पर काफी परेशान हो रही होती है। कि तभी स्योंग फिश का वो पीस लेकर घर आता है। रिन देखती है कि स्योंग के चेहरे पर जख्म आए हैं, इसलिए वो जल्दी से स्योंग के जख्म की ड्रेसिंग करने लगती है। साथ ही रिन फिर से स्योंग को सप्लाई का काम छोड़ने को कहती है ताकि वो किसी दूसरी सिटी में जाकर अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर सके। लेकिन स्योंग रिन को ये कहकर टाल देता है कि कुछ पैसे और जमा करने के बाद वो ये काम छोड़ देगा। ये सुनकर रिन किचन में खाना पकाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद स्योंग के घर के बाहर एक हॉस्पिटल वैन आती है और रिन इस वैन में बैठकर चली जाती है। असल में रिन इसी सिटी के एक हॉस्पिटल में एज ए डॉक्टर जॉब करती है। इसी वैन में हम नोरा नाम की एक नर्स को देखते हैं, जो कि अपने बेटे बड़ी के साथ हॉस्पिटल जा रही होती है। बड़ी जो कि एस्मा पेशेंट होता है, इसलिए नोरा उसे हमेशा अपने साथ रखती है और इस तरह रिन और बड़ी में अच्छी दोस्ती हो जाती है। जल्द सप्लाई कंपनी का मैनेजर चोजी अपने बॉस के कहने पर एक मीटिंग अरेंज करता है, जिसमें सिटी के बड़े बड़े बिजनेसमैन थाई फूड सप्लाई को दुनिया के दूसरे मुल्कों में भेजने की बात कर रहे होते हैं। कि तभी एक शेफ वहां गेस्ट्स के लिए फिश के कुछ पीसेस लेकर आता है, जिसे सबसे पहले चोजी खा लेता है और बाद में बाकी सब लोग भी खा लेते हैं। फिश खाने के बाद चोजी अभी बात कर ही रहा होता है कि अचानक चोजी के मुंह से खून निकलने लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। जल्द रिन भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है और जल्दी से खुद को एक इमरजेंसी सर्जरी के लिए रेडी करती है। बड़ी भी रिन को मसरूफ देखकर हॉस्पिटल की दूसरी नर्स के पास चला जाता है, जो कि एक मरीज का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। तभी रिन के पास हॉस्पिटल का एक सीनियर डॉक्टर आता है और रिन को अपने साथ 10वें फ्लोर पर चलने को कहता है। रिन इस डॉक्टर को थोड़ी देर बाद आने का कहती है, लेकिन सीनियर डॉक्टर उसे बताता है कि ऊपर कोई उसका इंतजार कर रहा है। ये सुनकर रिन सीनियर डॉक्टर के साथ 10वें फ्लोर तक जाने लगती है। 10वें फ्लोर पर पहुंचने के बाद अचानक रिन की नजर एक मरीज पर पड़ती है, जो कि बुरी तरह तड़प रहा होता है, लेकिन रिन सीनियर डॉक्टर के साथ वहां से चली जाती है। जल्द ही रिन को एक कमरे में ले जाया जाता है, जहां बेड पर एक औरत लेटी होती है और उसके पास उसका शौहर बैठा होता है, जिसका नाम वासु होता है। वासु बैंकॉक सिटी का बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है और स्योंग जिस सप्लाई कंपनी में जॉब करता है उसका हेड भी वासु ही होता है। इसके बाद वासु रिन को बताता है कि जिगर की एक खास बीमारी की वजह से उसकी बीवी पिछले 3 साल से कोमा में है और अचानक रिन के सामने मछली का लिवर रखता है और रिन से पूछता है कि अगर मैं ये अपनी बीवी को खिला दूं तो क्या वो ठीक हो सकती है। ये सुनकर रिन वासु को ऐसा करने से मना करती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में लाए गए मरीज की हालत तेजी से खराब होने लगती है और रिपोर्ट्स देखने पर पता चलता है कि उसकी बॉडी में ढेरों बैक्टीरिया तेजी से फैल रहे हैं। डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर इस मरीज को क्या हुआ है। कि तभी उस मरीज के मुंह से खून निकलने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन अगले ही पल उस पेशेंट की आईज पूरी तरह ब्लैक हो जाती हैं और वह फिर से जिंदा हो जाता है। ये देखकर पास खड़ी नर्स बुरी तरह डर जाती है। दूसरी तरफ सीनियर डॉक्टर रिन से कहता है कि अब से वासु की बीवी की देखभाल उसे ही करनी होगी। तभी अचानक रिन देखती है कि पूरे हॉस्पिटल में भगदड़ मच गई है। उसी समय वही पेशेंट रिन के सामने उस नर्स पर हमला करके उसे मार डालता है, जो आईसीयू में उसका इलाज कर रही होती है। यहाँ हम देखते हैं कि वह पेशेंट पूरी तरह ज़ॉम्बी में बदल चुका है और यह सब मछलियों में फैलने वाले एक वायरस इन्फेक्शन की वजह से हुआ था, जिसे चोजी के अलावा सिटी के कुछ दूसरे लोगों ने भी खाया था और अब वह सभी लोग उस फिश वायरस की वजह से पूरी तरह ज़ॉम्बीज में बदलने लगे थे। ये सब देखकर रिन बुरी तरह डर जाती है। उधर घर में स्योंग अपनी और रिन की एक तस्वीर
तस्वीर देख रहा होता है जिसमें सियोंग और रिन बचपन से एक दूसरे के साथ थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तभी सियोंग अचानक हॉस्पिटल के बारे में रेडियो पर एक खबर सुनता है और अपना खाना छोड़कर बाहर चला जाता है जहाँ लोग हॉस्पिटल के बारे में कुछ बातें कर रहे होते हैं। इसे सुनकर सियोंग जल्दी से अपनी बाइक पर हॉस्पिटल के बाहर पहुंचता है और देखता है कि हॉस्पिटल के बाहर बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा है, साथ ही मिलिट्री सोल्जर्स भी वहां पहुंच चुके हैं। तभी वहां एक अनाउंसमेंट होता है जिसमें लोगों को हॉस्पिटल के अंदर आने से सख्ती से मना किया जा रहा होता है। ये सुनकर सियोंग बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वह हर हाल में रिन तक पहुंचना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि सियोंग कुछ समझ पाता उसके सामने खड़े फूड कंटेनर पर एक महिला की लाश आकर गिरती है, जिसे देखकर एक मिलिट्री सोल्जर तुरंत उस लाश के पास जाने लगता है और बाकी सोल्जर्स कंटेनर के अंदर चले जाते हैं ताकि देखा जा सके कि अंदर क्या हो रहा है। जैसे ही वह सोल्जर उस महिला के पास आता है वह महिला जिंदा हो जाती है और उसकी गर्दन पर वार कर देती है, जिसके बाद वह सोल्जर बुरी तरह घायल हो जाता है और पूरी हिम्मत के साथ उस महिला के सिर में गोली मारकर उसे मार देता है। अंदर कंटेनर में छिपे ज़ॉम्बीज भी सोल्जर्स पर हमला कर देते हैं, लेकिन सोल्जर्स उन्हें शूट करके बाहर आ जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर सियोंग सोल्जर से नजर बचाकर हॉस्पिटल के अंदर जाने लगता है। तभी पीछे से और सोल्जर्स वहां आ जाते हैं और हॉस्पिटल से निकलने वाले लोगों को शूट करने लगते हैं। ये देखकर सियोंग तुरंत हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है जहां एक सिक्योरिटी गार्ड पेशेंट्स और दूसरे लोगों को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। उसी समय वहां एक ज़ॉम्बी आकर उस सिक्योरिटी गार्ड पर भी हमला कर देता है। कुछ ही देर में हॉस्पिटल के बहुत से लोग ज़ॉम्बीज में बदल जाते हैं और पूरे हॉस्पिटल में जिंदा बचे लोगों पर हमला करने लगते हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मौत अंदर और बाहर दोनों जगह उनका इंतजार कर रही है। इसके बाद हम रिन को हॉस्पिटल के एक कमरे में छुपा हुआ देखते हैं जहां एक सीनियर डॉक्टर भी घायल हालत में रिन के साथ होता है, लेकिन अभी तक रिन और उस डॉक्टर को पता नहीं होता कि यह वायरस काटने से फैल रहा है। इसीलिए वह सीनियर डॉक्टर रिन को बाहर मदद लाने के लिए भेजता है, जिसके बाद रिन उस डॉक्टर को वहीं छोड़कर कमरे से बाहर जाने लगती है कि तभी रिन को पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। आवाज सुनकर रिन वापस उसी कमरे में आती है जहां उसने सीनियर डॉक्टर को छोड़ा था, लेकिन अंदर का मंजर देखकर रिन बुरी तरह कांप जाती है क्योंकि अब वह सीनियर डॉक्टर पूरी तरह ज़ॉम्बी में बदल चुका होता है। डॉक्टर को ज़ॉम्बी रूप में देखकर रिन की चीख निकल जाती है। रिन की चीख सुनते ही वह ज़ॉम्बी डॉक्टर तुरंत उस पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन रिन किसी तरह खुद को बचाकर कमरे से बाहर निकल आती है। बाहर आकर जब रिन पूरे हॉस्पिटल की हालत देखती है तो उसका दिल डर से बैठने लगता है। इतने में सियोंग भी सिक्योरिटी रूम तक पहुंचकर माइक्रोफोन से रिन को ढूंढने की कोशिश करता है, जिससे एक तेज आवाज पूरे हॉस्पिटल में गूंज जाती है और आवाज सुनते ही हॉस्पिटल के ज़ॉम्बीज पूरी तरह एक्टिव हो जाते हैं। सियोंग का मैसेज मिलते ही रिन को पता चल जाता है कि वह उसे बचाने के लिए हॉस्पिटल पहुंच चुका है। इसीलिए रिन इंटरकॉम से सियोंग को अपनी लोकेशन बताने लगती है कि तभी हॉस्पिटल की इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो जाती है। कनेक्शन कट होते ही सियोंग गुस्से में आ जाता है और रिन को ढूंढने के लिए सिक्योरिटी रूम से बाहर निकलने लगता है कि तभी वहां बहुत सारे ज़ॉम्बीज आकर उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन सियोंग अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स की वजह से एक एक करके उनसे लड़ते हुए आगे बढ़ने लगता है। उधर हम बड़ी को देखते हैं जो अपनी मां नोरा से अलग हो चुका होता है और खुद को बचाने के लिए तेजी से ऊपर वाले फ्लोर पर जाने लगता है कि तभी वहां ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और बड़ी खुद को एक ऑपरेशन थिएटर में बंद करके मदद का इंतजार करने लगता है। तभी कोई बड़ी को पर्दे के पीछे से पकड़ लेता है, लेकिन बड़ी खुद को छुड़ा लेता है। उसी समय पर्दा हटता है और सामने एक लेडी ज़ॉम्बी हैंगिंग कैरियर से लटकी हुई नजर आती है, जिसे देखकर बड़ी काफी डर जाता है। अचानक वह हैंगिंग कैरियर टूट जाता है और वह लेडी ज़ॉम्बी पूरी तरह आजाद हो जाती है और बड़ी को मारने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है। बड़ी खुद को बचाकर बेड के नीचे छुप जाता है, लेकिन वह लेडी ज़ॉम्बी वहां भी पहुंच जाती है। उसे इतना करीब देखकर बड़ी बुरी तरह डर जाता है और मदद के लिए चिल्लाने लगता है कि उसी वक्त कोई उस लेडी ज़ॉम्बी को पीछे से खींच लेता है। जब बड़ी बाहर आकर देखता है तो वह सियोंग होता है जो ज़ॉम्बीज के साथ फाइट कर रहा होता है। तभी बड़ी सियोंग को ज़ॉम्बीज के सिर पर वार करने को कहता है, जिसके बाद सियोंग ज़ॉम्बीज के सिर पर वार करता है और वे ज़ॉम्बीज वहीं ढेर होने लगते हैं। इसके बाद बड़ी सियोंग को अपनी मां नोरा को ढूंढने के लिए कहता है, जिस पर सियोंग बड़ी से रिन के बारे में पूछता है। रिन का नाम सुनते ही बड़ी सियोंग को बताता है कि रिन उसकी बहुत अच्छी दोस्त है और आज रिन की ड्यूटी 10वें फ्लोर पर थी। रिन के बारे में जानने के बाद सियोंग बड़ी को लेकर 10वें फ्लोर पर जाने के लिए निकलता है। सिटी की ऐसी स्थिति देखकर सिटी का मिलिट्री कमांडर एक मीटिंग अरेंज करता है जिसमें हॉस्पिटल को बम ब्लास्ट से तबाह करने का आदेश दे दिया जाता है ताकि वायरस को सिटी में फैलने से रोका जा सके। ऑन ऑर्डर मिलते ही मिलिट्री गार्ड्स फुल प्रोटेक्शन के साथ हॉस्पिटल बिल्डिंग में एंटर होते हैं और बॉम्ब्स पर 4 घंटे का टाइम सेट करके उन्हें हॉस्पिटल बिल्डिंग में लगा देते हैं। उधर रिन जल्दी से सिक्योरिटी रूम तक जाने लगती है ताकि सियोंग को ढूंढ सके और जैसे ही रिन रूम के बाहर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि दरवाजा लॉक है और चाबियां एक ज़ॉम्बी गार्ड के पास है। रिन हिम्मत जुटाकर ज़ॉम्बी गार्ड से चाबियां लेती है कि तभी ज़ॉम्बी गार्ड होश में आकर रिन पर हमला कर देता है, लेकिन रिन तेजी से खुद को बचा लेती है और दरवाजा खोलकर सिक्योरिटी रूम में आ जाती है। अंदर आने के बाद जब रिन सिक्योरिटी कैमरों की फुटेज देखती है तो पूरी तरह टूट जाती है क्योंकि पूरा हॉस्पिटल ज़ॉम्बीज से भर चुका होता है और उसे सियोंग कहीं नजर नहीं आता। तभी रिन की नजर वासु और उसकी पत्नी के कमरे पर पड़ती है जो अभी तक ज़ॉम्बी से सुरक्षित था। उधर सियोंग और बड़ी जब 10वें फ्लोर पर जा रहे होते हैं तो बड़ी की नजर एक हैंडीकैप ज़ॉम्बी पर पड़ती है, जिसे देखकर बड़ी हंसने लगता है और इससे पहले कि सियोंग उसे चुप कराता बहुत सारे ज़ॉम्बीज वहां आकर उन पर हमला कर देते हैं। ज़ॉम्बीज को देखकर सियोंग जल्दी से बड़ी को बचाते हुए एक रूम में ले आता है, लेकिन जल्द ही ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़कर किसी तरह अंदर आ जाते हैं और कमरे में मौजूद 2 लोगों को बड़ी के सामने मार डालते हैं। ये देखकर बड़ी तुरंत सियोंग के पीछे रूम की खिड़की से निकलता है। कुछ देर ढूंढने के बाद बड़ी सियोंग के साथ एक रूम में आता है जहां बड़ी की मां नोरा छुपी होती है। नोरा को जिंदा और सही देखकर
देखकर बड़ी तुरंत उससे लिपट जाता है कि तभी स्योंग की नजर नोरा की पीठ पर पड़ती है, जिस पर काटने का निशान बना होता है। स्योंग समझ जाता है कि नोरा भी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट हो चुकी है। नोरा बड़ी को उसका इनहेलर देकर उसे बहुत प्यार करती है और स्योंग से कहती है कि मैं जानती हूँ मैं नहीं बचूंगी, इसलिए मेरे बेटे को यहाँ से ले जाऊं। बड़ी जाना नहीं चाहता, लेकिन स्योंग उसे जबरदस्ती वहाँ से ले जाता है और नोरा रोते हुए बड़ी को अलविदा कहती है कि अचानक रूम से बाहर आते ही बड़ी खुद को स्योंग से छुड़वाकर वापस रूम में जाने लगता है। लेकिन